10 कोस्तानी साहब 14 अगस्त को एहतजाज करने देंगे या इस बार भी सख्तियाँ ही होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी? PTI के एहतजाज से खौफ क्या है हुकूमत को? मलक साहब, पहले तो मैं आपको ये जो गुड टू सी यू पे इनको बड़ा एतराज़ है कि ये आप क्यों इसकी बात कर रहे हो। देखो, ये काला चश्मा पहनकर एक 9 मई का मास्टरमाइंड सुप्रीम कोर्ट में आता है कि आला अदालत में आता है, उसका जज उसको जो है प्रोटोकॉल देता है और उसको जेल के बजाय उसको भेजता है एक आलीशान गेस्ट हाउस में जाके उसको विराजमान कर दो। और जब वो इस तरह के फैसले देता है तो पूरे इस जो अदालती प्रोसीजर पे जो 9 मई का जो केसेस थे उस पर असर गिरा है। ये दुनिया में कहीं पे भी 9 मई होता तो दिनों में फैसले आने थे। तो इस किस्म के जो जज बैठकर जो अपने जो जिनके फैमिलियों में जिनके पसंदीदा लीडर है, जिनके मकबूल है, इस तरह की वो बात करते हैं, जिनको सादिक और अमीन करार देते हैं। एक पाकिस्तान के मेमार को 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, जिसने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली एटमी ताकत बनाने वाला नवाज शरीफ, उसके खिलाफ फैसले देकर नायल बनाकर पूरे पाकिस्तान की इकानमी को, पाकिस्तान को नुकसान दिया। एक झूठे, एक नालायक शख्स जिसने पौने 4 साल में पाकिस्तान की तबाही की, उसको सादिक अमीन और गुड टू सी यू कह के पाकिस्तान को आज वो बड़ा मकबूल लीडर बना के फिर रहे हैं। वो ये सिर्फ इन फैसलों से हुआ है, वरना ये मकबूलियत नहीं है। ये मकबूलियत, जिस तरह तलाल चौधरी ने कहा था, शैतान की भी मकबूलियत है। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये फरिश्ता बन गया है। इसको जवाब देना होगा अपने चोरी का, 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना होगा। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद ने, जिसने जो कुछ किया है उसके जवाब अदालतों में जाकर दें। और कोहिस्तान स्कैंडल हो या 11 साल से जो KPK में इन्होंने किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, 14 अगस्त कौमी दिन है, ये हम सबका पाकिस्तानियों का दिन है। इस आज़ादी की नेमत को हम सब समझते हैं। ये हमारे आबा अजदाद ने कामयाबी, ये जो 14 ये मार्का हक की कामयाबी है, कुर्बानियों से मिली है, जिद्दों सलाहियतों से मिली है। उसको दोबारा हम मना रहे हैं, उसको मुनफरद करके मना, उसको मैं समझता हूँ एक अलहदगी पसंद है जो तस्लीम नहीं करेगा। एक मोदी है जिसको ये चीखें निकलेगी उस दिन से। ये क्यों इस दिन को आप 15 को करें, 16 को करें, 17 को करें, करते रहें, जलसे करें, एहतजाज, कौन रोकेगा आपको? मगर ये दिन आप 5 अगस्त हो, 14 अगस्त, ये हमारे कौमी दिन है, इसको आप तकसीम करते हो और आप कहते हो हकीकी आज़ादी। किस चीज़ की हकीकी आज़ादी? आज़ादी किस? आप आज़ादी की नेमत पूछना चाहते हो? हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जाके पूछो कि किस तरह वो अताब का शिकार है, किस तरह वो नाइंसाफी के इशार, किस तरह वो जबर तस्लीम कर रहे हैं, किस तरह हमारे गजा में मुसलमान भाई आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, किस तरह उनसे जुल्म हो रहा है। आप उनसे पूछें कि आज़ादी की नेमत क्या होती है। बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नहीं, मतलब आखिरी अगर 1 मिनट में आप इसमें बता सकें, इमरान खान साहब के बेटे कब आ रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा था कि उन्होंने अप्लाई तो कर दिया पाकिस्तान आने के लिए, तो इस पर शॉर्ट कमेंट कर दें। देखें, इनकी कांपें जो है वो टांग गई हैं और ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और इनको कहें कि इजाज़त दें। हमने तो इनको जो ट्रैकिंग ID है वो भी उन दोनों की दे दी है, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि वो ना आए तो ये कहते हैं कि इमरान खान अपने बच्चों को नहीं बुला रहा, वो आना चाहें तो ये कहते हैं जी कि वो इंतशार फैलाने आ रहे हैं, हम नहीं इजाज़त देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर आना उनका हक़ है और वो इंशाअल्लाह ताला आएंगे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने ना इजाज़त दी तो फिर हम जिस फोरम के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नहीं, मैदर पजोथा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, खेल दास कोस्तानी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था इंशाअल्लाह।